Hi, good morning, guys, and welcome back to the ride with Mickey. So it's day 7 और हम हैं कन्याकुमारी में. So कन्याकुमारी हमने एक्सप्लोर कर लिया, बस एक जेटी घूमना रह गया. So वहाँ चल रहे हैं अभी, वो देख कर आते हैं. उसके बाद प्लान अच्छा ये है कि वी आर गोइंग टू हेड टूवर्ड्स हैदराबाद. द एंटायर जर्नी फ्रॉम हेयर टू हैदराबाद गूगल मैप इज शोइंग अराउंड 21 आवर्स. और इसके लिए मैं एक स्टॉप वॉच ऑन कर रहा हूँ अपनी यहाँ से जब चलूँगा उस टाइम. So I just wanted to time my hours of journey, how much time I've taken to reach Hyderabad. So I hope this going back journey is going to be equally interesting for you guys also. So stay tuned with my channel and keep watching. और इससे पहले कि अगर सारे वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो देखो बॉस, दिस इज़ अ रियली अमेजिंग जर्नी फॉर मी. आई हैव नेवर डन सो फार दिस काइंड ऑफ अ जर्नी on the bike, and this is an amazing experience for me. Hopefully this is going to be amazing experience for you also, guys. So till then, keep watching, subscribe to the channel, hit a like button. और अब चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं. हाँ जी, तो 8:45 हो रहे हैं, 8:42 इस टाइम. एंड लुक एट दी सन, इट्स रेडी टू किल. और प्रेडिक्शन दिखा रहा है, वेदर फोरकास्ट दिखा रहा है कि 60% रेन चांसेस. कहाँ से दिख रहे हैं 60% रेन चांसेस? आई डोंट नो, है ना. बादल बिल्कुल नीले हैं एंड रेन प्रेडिक्शन 60% की है भैया. क्या कर सकते हैं, अब रेन गियर पहन के ही चलना पड़ेगा. यहाँ से रास्ता बता रहा है एंड जेटी के लिए. सो वी आर गोइंग फर्स्ट टू सी दैट जेटी. छोटे छोटे ये कॉटेज भी बने हुए हैं, मतलब ये होटल्स हैं. यहाँ पे भी रुक सकता है, बहुत स्टे ऑप्शंस बहुत हैं. मतलब अगर ऑनलाइन आपको चीज़ें नहीं मिल रही हैं तो आप ऑफलाइन भी आके देख सकते हो. थोड़ा लेबर हो जाएगा, ढूंढना पड़ेगा. ये देखिए फिशरमैन हैं ये सारे. दिस इज द जेटी. ओके, सारे मछुआरे ने तैयारी करते हुए. कुछ फोटोग्राफ थंबनेल के लिए हो जाए. So let me give you a 360 view from this jetty, which is amazing. Look at it. Both are mother and daughter. They are coming from Bangalore, and this is her mother's dream destination, Kanyakumari. So, okay, bye. It is really nice to see that your daughter is fulfilling your dreams. Yes, I had this dream from my childhood. I couldn't do it, so but she has done that. Even though on bike it is next to impossible actually. Thank you so much. Good to have kids like her. Okay, bye. Okay, bye. Thanks. Age, gender, nothing can come in between your dreams. So that is for sure. Look at her. She is fulfilling her mother's dream on bike. How great. And these are all fishermen. And this is the beautiful church.
I visited this amazing church yesterday. Yes. So stopwatch मैंने ऑन कर ली है. Let us begin our journey. बाइक में ऑलरेडी कोल्ड स्टार्ट कर चुका हूँ, चेन ल्यूब कर ली है, सब चलते हैं जी. ओके जी, ट्रिप मीटर 0 कर लेते हैं ट्रिप पे. गर्मी बहुत है बॉस यहाँ पे. ओ माय गॉड, ह्यूमिडिटी, तेल निकाल दिया है. ये लगेज पैक करने में सारी एनर्जी चली जाती है और मैं पसीने पसीने हो रहा हूँ इस टाइम बिल्कुल. सो नेशनल हाईवे 44 जहाँ पे ख़त्म होता है, सो वहीं से हम अपनी जर्नी की शुरुआत करेंगे. नेशनल हाईवे 44 जहाँ ख़त्म होता है वहाँ से. बाय बाय कन्याकुमारी. यार समुंदर कितना ख़तरनाक लग रहा है सामने से. आहो बाप रे. बट कन्याकुमारी डिफरेंट है, इसमें गोवा जैसा कमर्शलाइजेशन नहीं है, वैसी वाइब्स नहीं आती यहाँ पे. अच्छा है, पीसफुल है. आप अगर आके यहाँ कुछ दिन रहना चाहो, सो दिस इज़ अ वेरी गुड टाउन. यहाँ पे आप आके 3-4 दिन रुको, एक दिन सनसेट देखो, एक दिन सनराइज देखो, एंजॉय हियर. सो जी, तिरुनेल वैली के लिए अब हमें राइट मुड़ना है और ये वो पॉइंट है, डेड एंड पॉइंट, जो टी पॉइंट फेमस नेशनल हाईवे 44 का. ये टी पॉइंट, ये डेड एंड पॉइंट. सो एक लास्ट व्यू आप लोगों को इस तरफ से ज़्यादा क्लियर दिखेगा. वाह, क्या समुंदर है यार, विशाल काय. तो अलविदा कन्याकुमारी. ज़िंदगी में फिर दोबारा मिलने का मौका मिलेगा तो ज़रूर आएंगे. आई लाइक दिस प्लेस. चलने का समय हो गया है. ये हम ऑफिशियली नेशनल हाईवे 44 पे आ गए हैं. यस, वी आर बैक ऑन नेशनल हाईवे 44, which is going to be my favorite national highway. I don't know for how long, but till now it is my favorite national highway. यहाँ पे बाइक चलाने में जो मज़ा है बॉस, वो कहीं नहीं है. सीरियसली क्या बाइक चलते हैं यहाँ. सो जी, हमारी डेस्टिनेशन है करीब 1 घंटा 11 मिनट की, जो कि तकरीबन 75 या 80 किलोमीटर है. और कुछ रास्ते में अगर देखने को मिलेगा तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे. और अब चलते हैं, अपनी जर्नी पूरी करते हैं. अब यहाँ से सामने के नज़ारे देखिए, इधर समुंदर और इधर इतने खूबसूरत पहाड़ और हरियाली. बड़ा अमेजिंग डे. मौसम जो है, प्रेडिक्शन तो रेन की है, बट लेकिन अभी तक मुझे कुछ दूर दूर से दिख नहीं रहा है. तैयारी पूरी है अपनी. देखिए बकरियाँ बैठी हुई हैं कितनी सारी. Look at this amazing view. This is नगर कोयल. तो हम तिरुनेल वैली शहर के अंदर एंटर हो चुके हैं. अब मुझे यहाँ रुकना है, तो मैं यहाँ रुकूँगा. उसके बाद यहाँ से जब मैं अपनी जर्नी स्टार्ट कराऊँगा तो ये अपनी स्टॉप वॉच दोबारा यहाँ से शुरू कर लूँगा. और उसके बाद मुझे शायद कहीं रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी लंबे ब्रेक के लिए. तो देखेंगे फिर कितना टाइम में हम हैदराबाद पहुँचते हैं. समय इस टाइम हुआ है 11:10. तकरीबन 59 मिनट्स 45 सेकेंड्स के अंदर मैंने अपनी ये जर्नी, जो करीब 75-80 किलोमीटर्स की थी, तो तय कर ली है. तो विच मीन्स यू कैन ईजिली मेंटेन 80 km/h स्पीड ऑन दिस नेशनल हाईवे 44. ये देखिए जी, ये है हमारा रूम जो हमने बुक करा है. एंड ये लगेज हमारा रखा जा चुका है. माई हेलमेट इज़ देयर एंड दिस इज़ हाउ द रूम लुक्स लाइक. Yeah, so room is very good, neat and tidy. I'm not going to open the window, or it's sunny, very sunny outside. Let me show you bathroom. So bathroom is also neat and tidy. A little small, but yeah, it will do the job. So we are starting our Hyderabad journey.
It is showing 19 hours 46 minutes. Let me start the stopwatch again. So I'm starting it from here, 59.45 where we have left, and yes, so outside it seems that it is going to rain. Let us see till where we can go. I have done all preparation for the rain, except I am wearing a raincoat. All rain liners and everything is there. मैंने कार का मैप लगाया है, स्कूटर बाइक का नहीं लगाया, क्योंकि बाइक के मैप में तो ये कहीं पे भी घुसा देता है। तो गूगल मैप से मैं डर गया हूँ थोड़ा इस मामले में। मौसम नासाज है भाई, अब पता नहीं अब होगा क्या, मुझे भी नहीं पता कहाँ रुकेंगे कहाँ नहीं, बट लेकिन लग तो ऐसा ही रहा है कि रास्ते में हमें बारिश मिलेगी और आज हमारा सपना पूरा होगा भीगने का। तो हमने क्या करा है, 2 मॉन्स्टर के कैन ले लिए हैं। सुना है इसको पीने के बाद आप मॉन्स्टर हो जाते हो। तो ये जो सफ़र है अब इसमें रिटर्न का, इसमें मॉन्स्टर होने की ज़रूरत है, बट लेकिन मैं आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी रिस्क, दैट इज़ फॉर श्योर। जहाँ तक मुझसे चलेगा ईमानदारी से वहाँ तक चलाऊँगा। मेरा एक्सपीरियंस अब तक का लाइफ का ये रहा है कि जब आप किसी भी जगह से वापस आ रहे होते हो तो वो जर्नी आपकी ज़्यादा जल्दी पूरी हो जाती है जब आप जा रहे होते हो उससे। आई डोंट नो व्हाई, बट लेकिन ऐसा होता है। अब यहाँ से निकलना तो है ही, चाहे कितनी बारिश हो, तूफान हो, कुछ भी हो, है ना। यहाँ रह तो सकते नहीं ना, और हमको पहुँचना भी है, भीगते हुए पहुँचेंगे कोई बात नहीं, रास्ते में कहीं जगह मिलेगी हम बदल लेंगे, कच्चे में आ जाएंगे। ज़बरदस्ती दाबे जा रहा है, ज़बरदस्ती। हाँ जी, तो वी आर बैक ऑन माई फेवरेट हाईवे विच इज़ NH44 आई बिलीव, यही है NH44 ही है ये। यस, दिस इज़ नेशनल हाईवे 44। यस, तो अगेन हमारा फर्स्ट टारगेट आज का है 150 को मार्क को पूरा करना, मतलब 100 पे काउंटिंग स्टार्ट करी थी मैंने। तो मेरा फर्स्ट टारगेट है 250 किलोमीटर ट्रिप मीटर पे। तो उसके बाद ही हम सोचेंगे ब्रेक लेने की, उससे पहले नहीं। अब में ये मेरे को बिल्कुल ध्यान नहीं है कि ये टोल टैक्स जो फर्स्ट है या सेकंड है। अगर फर्स्ट है तो मेरे हिसाब से फर्स्ट ही है ये। सो फर्स्ट टोल टैक्स ऑफ आर रिटर्न जर्नी है ये, और अगर सेकंड है तो भी हमारे को कुछ पे तो करना नहीं पड़ रहा। यार फ़ोन कौन कर रहा है इस टाइम? आपको मज़ेदारी दिखाता हूँ। देखो यहाँ स्पीड अब मेरी 86 पे है, ये 10 किलोमीटर नीचे दिखाएगा। देखो अभी 85 पे हूँ मैं, ये कितनी दिखाएगा, कितनी दिखाएगा, जल्दी दिखा। शिट, दिखाई नहीं इसने, दिखाई ना 72 73, 10 किलोमीटर कम दिखाता है ये स्पीड, इनका स्पीडोमीटर। तो एक अच्छी बात है, ये इनको भी पता है कि जो है 80 किलोमीटर की स्पीड पे यार इतने प्यारे हाईवे पे चलना है, मतलब हाईवे की बेइज्जती है। तो 10 किलोमीटर का तो ग्रेस इन्होंने ही दे दिया है। थैंक यू NHAI टोल बूथ या टोल टैक्स नंबर 2। और लास्ट टाइम बहुत अच्छा हो गया, ये टोल टैक्स पे फ़ोन बच गया। मैंने अपनी जैकेट की जेब में रख लिया था फ़ोन, कहीं भी गिर सकता था मेरा आईफोन। यार नया iPhone 14 कहीं भी गिर जाता, 60,000 रुपये का नुकसान हो जाता। बच गया भाई, फ़ोन आ गया टोल टैक्स पे। होगी तो यहाँ बनता है कि आपका रामको सीमेंट मदुरई से कोई 60-65 किलोमीटर पहले, जब आप कन्याकुमारी से आते हैं तो। अब हम चल रहे हैं 84-85 पे, ये हम आ गए यहाँ पर। तो ये कितना दिखाता है आपको? 72, देखा 82। 10 किलोमीटर का डिस्काउंट देता है ये। फिर बारिश हो गई है
तो पेट्रोल डलवाते हैं आंटी जी से और यहाँ थोड़ी देर खड़े होकर अपना रेन कोट भी पहन लेते हैं। मैं फुल 103.21 रुपीज़। हाँ, सब ये कैमरा रखने का भी टाइम आ गया अंदर, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है, कैमरा निकालना ठीक नहीं है। और निकालता हूँ तो उस पर लगाता हूँ, चार्जिंग नहीं होगी बट लेकिन वाटरप्रूफ केसिंग में। तो चलिए रिस्क नहीं लेते, इसे बंद करते हैं। तो जैसे ही मैंने अपना पूरा गियर पहना, बारिश ने दर्शन देना बंद कर दिया है। देखिए सब कुछ अंदर रख लिया, कैमरा हमारा उतार लिया और बारिश गॉन। और क्या कर सकते हैं इसका, है ना। तो मदुरई यहाँ से करीब 20 किलोमीटर दूर रह गया है। तो अभी तो कैमरा नहीं लगा रहा, बट लेकिन हाँ ग्लव्स पहनता हूँ और अब मैप लगाता हूँ और आगे चलते हैं। थोड़ी देर बाद लगाऊंगा, थोड़ा ख़त्म हो जाए एरिया। हाँ जी, ये टेम्पल एक्सप्रेस करके कोई कैफ़े है, उसमें रुके हैं। पहला तो अपना हेलमेट दिखाऊँ आपको, पता नहीं आपको दिख रहा होगा नहीं। अरे बहुत कीट पतंगे चिपक गए इसके ऊपर, बिल्कुल वाइज़र गंदा हो रहा है, इसको साफ़ करना है। और एक रिफ़्रेशमेंट ब्रेक हमने 156 किलोमीटर वहाँ से कर लिया है, मोर देन 180 करीब। तो एक रिफ़्रेशमेंट ब्रेक है, कॉफ़ी पीते हैं फिर आगे चलते हैं। और ये रेन कोट भी उतारना है यार, बारिश तो होने नहीं, पहना ऐसे ही दिया। सो देखने में तो अच्छा लग रहा है। ये मदुरई में है, ये टेम्पल सिटी एक्सप्रेस। आई एम गोइंग टू हैव अ कॉफ़ी हियर, देन क्लियर माई वाइज़र एंड देन मूव ऑन। चलिए जी। तो चलिए जी, 20 रुपये की कॉफ़ी है सिर्फ। प्राइस यहाँ बहुत फेयर है, अच्छा रेस्टोरेंट है। ये कॉफ़ी पीते हैं। यहाँ कॉफ़ी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होती है, नाइस कॉफ़ी। इसको ख़त्म करते हैं, हेलमेट का वाइज़र साफ़ करते हैं और निकलते हैं आगे के रास्ते में। तो ये 5th टोल हमने क्रॉस करा है और अब तक हम कन्याकुमारी से 417 किलोमीटर कर चुके हैं। दिखाता हूँ आपको। 417 हम अब तक कर चुके हैं कन्याकुमारी से। कितने घंटे में ये देख लेते हैं, 5 घंटे 50 मिनट। तो ब्रेक लेते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेच करते हैं और फिर निकलते हैं आगे। अच्छा, हेलमेट पे मैंने कैमरा इसलिए माउंट नहीं करा क्योंकि जो है बारिश का मौसम है और मैं नहीं चाह रहा कि बारी बारी उसे उतारना पड़े। और वैसे भी रात में कुछ दिखाने को खास है नहीं हाईवे के अलावा, तो मैं आपको जहाँ रुकूँगा वो मैं दिखाई दूँगा। सो बाइक इज़ परफॉर्मिंग अमेजिंगली। अभी तक हमें ही रुकना पड़ रहा है, बाइक ने तो एक जगह भी ऐसा नहीं हुआ कि ऐसा मौका दिया हो टचवुड नज़र ना लगे। बट लेकिन दिस बाइक इज़ अमेजिंग रियली। दिस बाइक इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग एवरीथिंग। सो अब मैं इसका जब घर पहुँचूँगा वापस, तब मैं इसका रिव्यू बनाऊँगा आपको प्रॉपर, क्योंकि मैंने इसको 2 बार लॉन्ग राइड पे अब यूज़ कर लिया है। आई कैन शेयर माई व्यूज़ विच इज़ गोइंग टू बी परफेक्टली एक्यूरेट विद यू। सेलम से कोई 65 किलोमीटर पहले। तो यहाँ हम सिप ले रहे हैं अपनी कॉफ़ी का। साउथ में कॉफ़ी सब जगह बढ़िया ही मिलती है। चाय मत ट्राई करो, यहाँ पे चाय बहुत पैथेटिक बनाते हैं, बट कॉफ़ी मास्टरी है भैया इनकी। चलिए जल्दी से अपनी कॉफ़ी पीते हैं और रास्ते पे मिलते हैं। हाँ जी, तो मौसम हो गया साफ़, इसलिए अब ये क्रूज़ कंट्रोल लगाने के लिए बाइक मैंने रोकी। तो सोचा चलो ये कैमरा भी लगा लें। क्या है ना, एक्चुअली इसमें बात करने में थोड़ा मज़ा आता है। ऑल सेट, लेट्स गो नाउ। 9 बज रहे हैं, 419 किलोमीटर हम लोग कर चुके हैं कन्याकुमारी से अब तक। और कुछ गिरा तो नहीं पीछे? नहीं, ऑल गुड। यस, तो अब हमारा टारगेट है कि अब हम 400 मतलब 550 किलोमीटर से पहले रुके नहीं। ये हमारा टारगेट है। कुछ ना कुछ आपको दिखाते रहेंगे। अब आप लाइट ही देख लीजिए। चलिए हमारी लाइट, ये देखिए येलो और ये देखिए वाइट, एकदम मचा देती है रोड पे लाइट। सेलम जो है इट्स 65 किलोमीटर्स नाउ फ्रॉम हेयर। हम सेलम में हैं इस टाइम। क्या है, हाईवे पे बोर्ड नहीं लगाते शहरों का, और यहाँ जो जिस भाषा में, हाँ सेलम टाउन 2 किलोमीटर्स यस स्ट्रेट। सो वी नीड टू टेक लेफ़्ट फ्रॉम हेयर एंड अगर हम सीधे जाएंगे तो सेलम टाउन आ जाएगा। तो हम सेलम में ही हैं इस टाइम, या करेक्ट। 471 किलोमीटर हम कर चुके हैं। समय हो रहा है इस टाइम 9:41। आई एम श्योर वी आर गोइंग टू बी ऑन नेशनल हाईवे 44 ओनली, क्योंकि मैं नहीं चाहता ये NH 44 छूटे। मेरे को तो गूगल पे से विश्वास ही उड़ गया है, इतना फर्जी बड़ा है ना गूगल में।
हाँ ठीक है। सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन हैदराबाद बोर्ड, मतलब हैदराबाद अब थोड़ा पास आ गया है। तो हमने ऑलमोस्ट आधा रास्ता तो तय कर ही लिया है, 777 किलोमीटर और बता रहा है। अभी हम सेलम में ही हैं, क्रॉस कर रहे हैं सेलम को। बहुत बड़ा टाउन है, ये छठा टोल है। अब ये सेलम बेंगलुरु हाईवे पे NH44 का 6th टोल टैक्स। दर्द हो रहा है यार, लगता है दवाई खानी पड़ेगी, क्योंकि मेरे है स्लिप डिस्क और वो स्लिप डिस्क में पेन होता है। चल भाई चल, मज़े कर रहा फालतू में। और ज़रूरत तो थी, मुझे पता था ज़रूरत तो पड़ेगी दवाई खाने की, क्योंकि पेन होएगा ही होएगा। बट ये नहीं सोचा था कि बेंगलोर से पहले खाऊंगा, सोचा था बेंगलोर के बाद खाऊंगा। अब अनबेरेबल होने लगे उससे पहले खा लेना चाहिए। या दिस इज़ दी 7th आई बिलीव toll tax which I am crossing. Yes, 7th toll tax which I am crossing. और बेंगलोर ज़्यादा दूर अब नहीं है, और मैं सोच रहा हूँ थोड़ा रुकूँ, क्योंकि मेरे 550 किलोमीटर हो गए हैं। बट ये सोच रहा हूँ फ्यूल जब कर डलवाऊँगा अभी, तभी ब्रेक ले लूँगा एक इकट्ठा ही। अभी रुकूँ फिर फ्यूल डलवाने के लिए रुकूँ, इसलिए या जब फ्यूल डलवाता हूँ तभी रुकता हूँ। हाँ जी, तो पेट्रोल डलवाया हमने यहाँ पे 951.87 रुपीज़ का 9 लीटर 0.15 एंड रेट इज़ 104.03। बेंगलोर अभी यहाँ से 118 किलोमीटर है, और हमने अब तक जो अपना सफ़र तय कर लिया है वो है 563 किलोमीटर्स। एंड स्टॉप वॉच जो हमारी चल रही है 8 घंटे 1 मिनट में। तो ये हमने बढ़िया से कुछ कुकीज़ ले ली थी, ये जो है कोकोनट कुकीज़ हैं। अब इनको ज़रा थोड़ा सा नोश फरमाया जाए, क्योंकि यहाँ कुछ आसपास चाय वाय की दुकान तो है नहीं। सो ये जो कुकीज़ हैं उसको खाएं और आपको बताएं कि टेस्ट में कैसी है। रियली नाइस। 2-4 ही खाते हैं, पानी वानी पीते हैं, मुँह धोते हैं, कुछ ब्रेक लेते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से। 10 मिनट का ब्रेक है। टारगेट ये है कि बेंगलोर के अंदर 12 और 1 बजे के बीच में एंटर करना है। उस हिसाब से हम अपनी स्पीड पे ठीक चल रहे हैं। सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो भूल ही गया, पेन किलर खाना। उसी के लिए रुके थे। सही आ गई जी पेन किलर, बहुत बढ़िया पेन किलर है ये। इसको खाते हैं, अब ये आधे पौने घंटे में अपना काम कर देगी और हमारे जो दर्द हो रहा है उसको हरे राम कर देगी। समय हो रहा है 11:30। 563 किलोमीटर हम कर चुके हैं, बहुत बाकी है अभी तो। चलो जी, कुछ गिरा तो नहीं, देख लें एक बार। नो नथिंग। बैक ऑन नेशनल हाईवे 44। दिस इज द 7th टोल। 2 व्हीलर कहाँ से जाएंगे, यहाँ से जाएंगे, यहाँ से ही जाएंगे हम क्या। 2 व्हीलर 3 व्हीलर, चलो 3 व्हीलर की लंबी। 3 व्हीलर साथ में तो बड़ा बना दिया इन्होंने, वरना 2 व्हीलर के लिए तो बस बेचारा 2 व्हीलर निकल जाए। 627 किलोमीटर हम लोग पूरे कर चुके हैं, 629 किलोमीटर अभी बचे हैं। सो वी आर मिड वे, हाफ हम अपनी जर्नी कंप्लीट कर चुके हैं। अब ये देखते हैं कि हाफ जर्नी करने में हमें समय कितना लगा। टाइमर हमारा चल रहा है, हाँ 8 hours 53 minutes हाफ जर्नी करने में, मतलब 9 घंटे। तो 9 घंटे मतलब 18 घंटे में हम ये अपनी जर्नी पूरी कर सकते हैं। ये टोल नंबर 8। पैसे नहीं लेते तो देखो कहाँ कहाँ से निकाल देते हैं, देख रहे हो क्या बना रखा है इन्होंने। तो बात अच्छी है कि चलो रोड पे चलने दे रहे हो भैया। तो जी पहुँच गए हम बेंगलोर या बेंगलुरु को ही क्रॉस कर रहे हैं। ये बायोकॉन की कम फैक्ट्री है, ये देखिए बायोकॉन फार्मा। तो समय हुआ है इस टाइम 12:50। 664 किलोमीटर 65 हम लोग कर चुके हैं। 665। नींद तो बिल्कुल नहीं आ रही मेरे को, और मैं आगे तक और खींच सकता हूँ। बस मेरे थोड़ा सा पेन हो रहा है बैक में, जो मेरे स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है उसमें। अदरवाइज देयर इज़ नो सच प्रॉब्लम। देखते हैं वहाँ तक इजीली चल सकते हैं, वहाँ तक चलेंगे। कुछ होटल वोटल कुछ अच्छा सा दिखेगा, मोटेल, तो विल स्टे। मैसिव मेट्रो ट्रैक है भाई,
बहुत लंबा है यार। यहाँ शवरमा खाते हैं, हाँ शवरमा खाते हैं यहाँ से, उसके बाद आगे जाते हैं। सो यहाँ एक शवरमा खाते हैं जी, उसके बाद आगे निकलेंगे। कंटिन्यूस ड्राइव कर रहे हैं जब तक 1:18 हो रहे हैं। बेंगलोर में शवरमा हमने खा लिया है, हम निकल रहे हैं आगे, कहीं देखते हैं अच्छा कोई होटल मिल जाएगा। देखो भैया रात के 1:30 बजे बेंगलोर में ट्रैफिक, और जोमेटो सब इस टाइम डिलीवरी कर रहे हैं। रेड लाइट फंक्शन कर रही हैं फर्स्ट क्लास, और लोग चहलकदमी कर रहे हैं। अब अगर यहाँ पे आप दिन में आते निकल नहीं पाते यार, पहली बात तो यहाँ से आपको कहीं दूर के रास्ते से निकाल के लेके जाता। गड्ढे हैं, ब्रेकर नहीं है, गड्ढे। ये तो रोड है बेंगलोर के, वाह लवली। पूरा टाउन बिल्कुल जगा हुआ है भाई साहब, और रेड लाइटें सारी काम कर रही हैं रात के 2 बजे भी। सो जी 8th टोल है ये, और ये बेंगलोर का एंड है। ये क्या बदतमीजी है, ऐसे भी लोग होते हैं। देखो रॉन्ग साइड से आ रहा है। देवनहल्ली टोलवे प्राइवेट लिमिटेड। ठंड हो रही थी, अभी जैकेट के अलावा और कुछ मेरे पास गर्म है नहीं, तो मैंने रेनकोट ऊपर से पहन लिया है ताकि ठंड से बचा जा सके। और आगे टाउन है अनंतपुर बड़ा। यहाँ तो ये एयरपोर्ट की वजह से आग लग रही है रेटों में। अब 250 तो वैसे ही हो गए, और कोई होटल कोई लॉज कुछ नहीं मिल रहा है। क्या बकवास हाईवे है। आई एम सरप्राइज के नेशनल हाईवे 44 के ऊपर कोई अकोमोडेशन अवेलेबल नहीं है। बेंगलोर क्रॉस करे हुए भी बहुत देर हो गई। जी 9th टोल टैक्स है, समय हो रहा है 3:04। अब ये टोल टैक्स के आसपास अगर कोई चाय कॉफ़ी वाला दिखता है तो चाय कॉफ़ी पीते हैं। नींद नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी नींद आज बिल्कुल नहीं आ रही सच में, पता नहीं क्या चक्कर है कोई चाय कॉफ़ी वाला। चलिए जी कॉफ़ी पीते हैं और चाय पीते हैं, देखते हैं जो मिलेगी। जब टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस हो रहा होगा बाहर का, तो ठंड तो लगेगी ना। 18 डिग्री हो रहा है बस, इसीलिए ठंड लग रही है। और हमारे को कंटिन्यूस बाइक चलाते हुए 12 घंटे, तो जगह हमें सोने की कहीं मिली नहीं है। नींद नहीं आ रही, बस ये अच्छी बात है आज बिल्कुल भी। चलो जी, तो जैसे तैसे गिरते पड़ते हमने 800 किलोमीटर तो अपने पूरे कर ही लिए हैं। देखिए स्पीडोमीटर पे 800 किलोमीटर पूरे हो गए। समय हुआ है 3:31। टोटल टाइम होगा कोई 13 घंटे। भैया तकरीबन 45 मिनट्स अपनी बाइक पे बैठे बैठे ही बैग पे सर रख लिया और ऐसे बैठे बैठे एक झपकी मार लिया। सो अब ठीक लग रहा है। अब तो बहुत नींद आने लग गई थी। समय हो रहा है इस टाइम 5:19। अब पेट्रोल डलवाते हैं गाड़ी में और निकलते हैं। अब क्या और कहीं एक बार रुक गए तो डलवा ही लेते हैं इससे पेट्रोल। इसके पेट्रोल पंप पे लगा के बहुत देर सो भी लिए ना, बनता है। 111.86 है। कर्नाटक में बहुत सस्ता है पेट्रोल। सो जी 8 लीटर 8.37 लीटर आया है, 936 रुपये 26 पैसे का। 111 रुपये 86 पैसे रेट है।